गुड मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस के क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। कल हमने फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और आई वी यू दे के प्रेजेंट फॉर्म के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया था। अगर आपको याद हो, फ्यूचर टेंस में विल बन जाता है विल नॉट, और प्रेजेंट टेंस में डू नॉट का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे ही शी इट प्रिया के बारे में। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है, कोई भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आई वी यू दे, दूसरा होता है ही शी इट प्रिया। आई वी यू दे के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हमने कल सीख लिया। आज हम सीखते हैं ही शी इट प्रिया के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना। कल हमने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था, जो था हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। हमने देखा था कि आई लाइक करेला बन गया था आई डू नॉट लाइक करेला। डू जो हमारा वर्ड था, ये था हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हेल्प कर रहा था। आज देखते हैं कि ही शी इट प्रिया के नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा। ही शी इट प्रिया के नेगेटिव सेंटेंसेस में डू बन जाएगा डज, DOES डज। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्चुअली एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे कैसे। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता? ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम। इधर भी आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ एक एस तो लगा ही है, बट जैसे ही हम इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, वो जो एस नोज के साथ लग रहा था वो लग जाएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो सेंटेंस बन गया he does not know how to swim. He knows but he does not know. He knows but he does not know. Priya eats non-vegetarian food. Priya eats non-vegetarian food. But इसके नेगेटिव सेंटेंस में प्रिया does not eat non-vegetarian food. Priya does not eat non-vegetarian food. Priya eats, Priya does not eat. He knows, he does not know. आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शायद आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लग सकता है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा। मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम सीखा था, मुझे भी बहुत चैलेंजिंग लगा था। मैंने तो अपने स्कूल के एग्जाम्स में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स लाए थे, बट फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने रोजाना बुक्स पढ़ना शुरू किया, मैंने इंग्लिश में वीडियोस देखना शुरू किया, और ऐसे ही मेरी इंग्लिश आज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। And the same can happen for you. All you need to do is lay stress on these exceptions and keep practicing every single day. So we have finally understood कि हम जब present tense के negative sentences बना रहे होंगे तो I, we, you, they में do not use होगा, he, she, it, प्रिया में does not use होगा, I, we, you, they में do not, ही शी इट प्रिया में डज नॉट। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। अब कौन सा टेंस बाकी रहता है? जी हां, पास्ट टेंस। चलिए पास्ट टेंस के भी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस का ये कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं। एक और चीज, डू नॉट बन जाता था डोंट, वैसे ही डज नॉट को भी हम डजंट जैसे यूज करते हैं। डू नॉट को हम डोंट जैसे यूज करते थे, उसका शॉर्ट फॉर्म था, वैसे ही डज नॉट को हम डजंट जैसे यूज कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है।
दोनों का मीनिंग सेम है, बट लिंगो में बात करने में डजंट यूज किया जाता है डज नॉट से ज्यादा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब की। जो हेल्पिंग वर्ब हमारा डू और डज था पिछले टेंसेस में, यहां पर उसे हम थोड़ा सा चेंज करके बना देंगे डिड। तो हमारा जो फॉर्म हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का पास्ट में, वो हो जाएगा डिड नॉट। वो हो जाएगा डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस पंगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। एक पार्टी थी जिसमें मैं नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। आई डू नॉट गो टू द पार्टी गलत हो जाएगा। आई डज नॉट गो टू द पार्टी भी गलत हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी सही होगा। आई डू नॉट गो टू द पार्टी गलत सेंटेंस है। आई डज नॉट गो टू द पार्टी भी गलत होगा। करेक्ट सेंटेंस सिर्फ एक ही होगा, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। दे डिड नॉट गिव द एग्जाम। हम एक एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसीलिए डिड नॉट का यूज होगा। दे डिड नॉट गिव द हिस्ट्री एग्जाम। दे डिड नॉट गिव द हिस्ट्री एग्जाम। अगर इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव में ले रहे होते तो सेंटेंस कुछ ऐसा होता, दे गेव द हिस्ट्री एग्जाम। गेव कैसे हुआ? गिव इज अ नालायक वर्ब, तो गिव बन जाता है गेव पास्ट टेंस में। दे गेव द हिस्ट्री एग्जाम बट दे डिड नॉट गिव द हिस्ट्री एग्जाम। एक फाइनल एग्जांपल और लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को रैप अप करते हैं। इट रेन्ड yesterday। इट रेन्ड yesterday। इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो वो क्या होगा? इट डिड नॉट रेन yesterday। इट डिड नॉट रेन yesterday। इट डिड नॉट रेन्ड भी गलत होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो डू डिड डज है, उसने सारा भार जो है वर्ब से ले लिया है। तो इट डिड नॉट रेन yesterday। इट रेन्ड yesterday बट इट डिड नॉट रेन yesterday। अगेन मैं समझ सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। एकदम फिक्र मत करिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और साथ में नोट्स बनाइए। साथ ही में आपको आज की वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स भी मिले होंगे, इस हफ्ते के भी पीडीएफ नोट्स मिले होंगे। उन पीडीएफ नोट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, इन पीडीएफ नोट्स को वापस रेफर करिए, देखिए कौन से कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन आ रही है और अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। ये था आज का लेसन। इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अगले लेसन में हम दोबारा मिलेंगे। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।